दोनों समय का भोजन भी हो जाएगा और बाद में सेवा भी हो जाएगा। नारद जी बोले, व्यास जी महाराज हम बड़े छोटे से थे, संत महात्मा के पास हमेशा रहते थे, उनकी खूब सेवा करते थे, फूल की व्यवस्था करता था, लकड़ी की व्यवस्था करता था। मेरी माँ जो है संत महात्मा की पत्नी के साथ रहकर सारी व्यवस्था, घर की बर्तन साफ करना, भोजन की व्यवस्था लगी रहती थी। और जब कथा होता था तो हम जाकर के बैठते थे, कथा सुनते थे, और महात्मा का नजर जो है हमारे ऊपर ही हमेशा था। कथा जब पूर्ण हो जाती थी तो हम महात्मा जी के पास जाते थे, तो महात्मा जी अपना हाथ अपने हमारे सर पे रखते थे, खूब आशीर्वाद देते थे, और मेरा नाम रख दिए रामदास। नारद जी पूर्व जन्म में बोले कि मेरा नाम रामदास था। खूब प्रेम से मैं कथा सुनता था, कथा में नाचता था, रोता था, सब गाते थे। व्यास जी जब कथा पूर्ण हो गया, 4 महीना पूर्ण हो गया, तो महात्मा जब जाने लगे तो मेरा मन नहीं लग रहा था कि अपने गांव में रहूं। मेरा मन हुआ कि मैं भी महात्मा के साथ चला जाऊंगा, घर में रहकर क्या करूंगा। महात्मा के पास जब नारद जी गए, महात्मा जी बोले क्या बात है बेटा? कि महात्मा मैं भी आपके साथ चलूंगा, मेरा मन घर में नहीं लगेगा। महात्मा ने कहा बेटा तुम्हारी माँ है, अकेली है बेचारी, अभी तुम्हारा परम कर्तव्य होता है कि अपनी माँ की सेवा करो। जब तुम्हारी माँ नहीं रहेगी तो तुम महात्मा बन जाना। अभी यदि महात्मा बनोगे तो तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट होगा, बेचारी रोएगी, इसलिए अभी तुम मेरे साथ मत चलो। जैसे कल महात्मा जाने वाले हैं, आज नारद जी महात्मा से बात करें। रात्रि का समय हुआ तो नारद जी बोले मेरी माँ महात्मा के पास गई और रोने लगी कि महात्मा मेरी बेटी को मत ले जाना, मैं किसके सहारे रहूंगी। महात्मा बोले देवी तुम चिंता मत करो, मैं तेरे बेटे को नहीं ले जाऊंगा। प्रातः काल हुआ, जब महात्मा लोग जाने लगे तो नारद जी गए, बोले महात्मा हमको भी अपने साथ रखिए, मैं नहीं रुकूंगा अपने घर में। महात्मा जी ने कहा बेटा ऐसा करो कि यही रह करके तुम भगवान के नाम का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जाप करो, और याद रखना कि 32 लाख जिस दिन यह जाप संख्या हो जाएगा उसी दिन भगवान तुझे दर्शन देंगे। नारद जी बोले गुरुदेव जी हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, हमको कैसे पता चलेगा कि 32 लाख हुआ कि नहीं हुआ। महात्मा ने कहा बेटा तेरा काम है जाप करना, ईश्वर का काम है गणना करना, जिस दिन 32 लाख हो जाएगा तुझे मिल जाएगा। ऐसा कहकर तो चले गए। अब नारद जी का मन हमेशा जाप में ही लगा रहता, जो खेलते थे कूदते थे सबके साथ सब छूट गया। जहाँ बैठे रहते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मंत्र का जाप करते थे। माँ को अच्छा नहीं लगा, मेरा छोटा सा बेटा अभी इतनी कम उम्र में ये माला जाप कर रहा है, कहीं बाबा न बन जाए। बाबा बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन माँ सोचती है बाबा ना बने, बोले चोर बन जा, आतंकवादी बन जा, लेकिन बाबा मत बनना। यदि कोई अपने घर में बाबा बन गया, महात्मा बन गया, तो 21 कुल का नाम रोशन करता है, तार देता है। तो माँ डांटती थी बेटा क्या कर रहे तू, जाप कर रहा है, अभी तू खेल कूद, अभी समय थोड़ी है जाप करने का। तो नारद जी बोले कि जब मेरी माँ मुझे डांटती थी तो कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो जाप नहीं करने देती थी। एक दिन मैंने भगवान से कहा कि भगवान मेरे जाप में अवरोध पैदा हो रहा है, मेरी माँ को मार डालो, उठा दे, क्योंकि जाप नहीं करने दे रही है। एक दिन नारद जी बोले कि मेरी माँ जा रही थी गाय धोने के लिए, और घास में सर्प बैठा हुआ था, तो मेरी माँ को काट लिया, मेरी माँ मर गई।
मैं जाप कर रहा था, जब मुझे समाचार मिला तेरी माँ मर गई, तो एक तरफ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो अच्छा हुआ, कोई मना नहीं करेगा। बहुत खुश हो गए नारद जी, मेरी माँ मर गई, अब मैं जाप करूंगा, कोई रोकने वाला नहीं है। अब दूसरी तरफ यह लगा कि मेरी माँ मर गई, रोने लगे। अपनी माँ की सारी क्रिया को संपन्न करके चले गए जंगल, और वहां जाकर के अपना जाप शुरू किया। 1 मिनट के लिए नारद जी के हृदय में भगवान का प्रकट हुआ, और नारद जी बोले मैं तो दर्शन किया भगवान का, लेकिन एक ही क्षण में वह भगवान का स्वरूप अदृश्य हो गया, और मैं घबरा करके आंखें खोल दिया। उन्होंने लगा कि प्रभु मुझे दर्शन आपने दिया, फिर कहाँ चले गए? तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद, अभी तेरा कर्म और बाकी है, अभी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुझे दर्शन दूंगा। नारद जी बोले जब ऐसा ही करना था तो 1 मिनट के लिए आपने दर्शन क्यों दिया मुझे? तो आकाशवाणी हुई कि बेटा अभी तो मैं तुझे चटनी चटाया, भक्ति का एक रोग होता है चटनी। अब तेरा मन और लगेगा, अभी प्रलय होने वाला है, तू भी मर जाएगा, लेकिन जब अगला युग आएगा तब तो तेरा जन्म होगा, तो तू भगवान का भक्त बन जाएगा। उसी समय जो है प्रलय आया, सारी दुनिया जो है जल में समाहित हो गई, सब समाप्त हो गया। और जब दूसरा युग आया तो व्यास जी मैं ब्रह्मा जी का बेटा बनकर के जन्म लिया। हमेशा मैं नारायण नारायण करता था, तो भगवान विष्णु जी स्वयं आकर के अपना बीड़ा दे दिया, बेटा ऐसे काहे कर रहा है, बीड़ा लेकर के नारायण नारायण कर। तो देवदत्ता मिमां बीड़ा स्वर ब्रह्मा विभूषिता। बढ़िया बीड़ा पे कृष्ण कृष्ण राम राम करेगा, नारायण करेगा तो कल्याण हो जाएगा तेरा। नारद जी बोले देखो जब मैं एक दासी पुत्र था और महात्मा की ऐसी कृपा हो गई कि मैं नारद बन गया, और हर जगह मेरा सम्मान है, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे महात्मा हो, सब जगह मेरी वहां प्रतिष्ठा होती है, सब जगह मेरा सम्मान होता है। तब नारद जी के कथनानुसार